वाले हैं कि जैसे हमने अगली वीडियोस के अंदर देखा था कि कार की डिटेल को सेव किया हमने, उसके बाद उसके डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए। उसके बाद अगर हमारा जो व्हीकल्स है उसकी कुछ और डिटेल डालनी है तो हम किस तरह से डाल सकते हैं और कौन कौन सी डिटेल डाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल आपका जो जितने भी कार्स आपकी लिस्टिंग है वहाँ पे उसको ओपन कर लेना है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी जो भी व्हीकल्स है उसकी लिस्ट दिखेगी। आपको जो भी व्हीकल में जो भी चेंज करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एडिट कार नाम के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। देखिए तो आपको ओवरव्यू और व्हीकल डॉक्यूमेंट्स उसमें तो कोई चेंजेस नहीं करना। उसके बाद अब अगर आप आएंगे तो आपको दिखेगा प्राइसिंग। तो हम लोग प्राइसिंग सेट करते हैं। अब प्राइसिंग में दो तरीके से प्राइसिंग को सेट करेंगे। या आपका व्हीकल पर किलोमीटर के हिसाब से चलेगा, या तो आपका व्हीकल डे के हिसाब से चलेगा, 1 डे 2 डे का, मतलब पर डे का कितना प्राइस है वो, या फिर पर किलोमीटर का कितना प्राइस है वो, दो चीज़ों से चलेगा। या फिर आप दोनों डाल सकते हो कि डे के हिसाब से भी आप दे सकते हैं और किलोमीटर के हिसाब से भी दे सकते हैं। तो अगर आपको दोनों डालना है तो आप बोथ पे क्लिक करेंगे, ऊपर फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप डे के हिसाब से चलना चाहते हैं तो डे सेलेक्ट करेंगे। अगर आप सिर्फ किलोमीटर के हिसाब से चलना चाहते हैं तो आप किलोमीटर सेट करेंगे। तो मेरे केस में मैं दोनों यूज़ करना चाहता हूँ तो बोथ पे क्लिक करूँगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है के एम विथ ड्राइवर। के एम का मतलब है किलोमीटर, किलोमीटर विथ ड्राइवर मतलब आप ड्राइवर के साथ कि पर किलोमीटर कितना चार्ज लेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है 10 रुपीज़, तो मैं 10 रुपीज़ पर किलोमीटर विद ड्राइवर के साथ मेरा चार्ज है। दूसरा यहाँ पे मैंने लिखा किलोमीटर नो ड्राइवर। नो ड्राइवर का मतलब है आप सिर्फ कार दे रहे हो उनको और पर किलोमीटर के हिसाब से आप चार्ज कर रहे हो। उसमें आप खुद नहीं जाते, मतलब एज अ ड्राइवर आप नहीं जाते, आप सिर्फ कार उनको हैंड ओवर करके आप हैंड ओवर करते हो पर किलोमीटर के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको डालना है, जैसे मैंने डाला है 7 रुपीज़, राइट। अगर ड्राइवर नहीं आता तो मेरा पर किलोमीटर का जो रेट है वो 7 रुपीज़ है, तो 7 रुपीज़ डाल दिया। अब डे विद ड्राइवर, डे मतलब पूरे दिन के लिए अगर आपका जो व्हीकल है अगर वो कोई रेंट पे लेना चाहता है तो उसका क्या प्राइस है। तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ कि अगर ड्राइवर के साथ चाहिए तो विद ड्राइवर आपको सिलेक्ट करना है। उसके अंदर लिखना है जैसे ड्राइवर के साथ चाहिए तो 2000 रुपीज़, ठीक है। और अगर ड्राइवर के साथ नहीं चाहिए, मतलब सिर्फ आपको कार ही देना है, ड्राइवर आपको खुद को नहीं जाना है, तो आप लिख सकते हैं डे नो ड्राइवर। नो ड्राइवर का मतलब है विथआउट ड्राइवर, राइट। तो विथआउट ड्राइवर का प्राइस है मेरा सपोज समझ लो 1500 रुपये, तो 1500 रुपये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट्स इट। उसके बाद कुछ ऑप्शन है, एडिशनल चार्जेस है। एडिशनल चार्जेस में आपको क्लियर वहाँ पे दिखाना है कि टोल टैक्स, अगर आप जैसे कि आप बाहर अगर लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं तो टोल टैक्स कौन पे करेगा, एजेंसी पे करेगी या फिर कस्टमर पे करेगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम लोग पे करेंगे तो आप एजेंसी डाल सकते हैं, आप खुद पे करेंगे टोल टैक्स को। अगर आप चाहते हैं कि नहीं जो टोल टैक्स का जो पैसा है वो कस्टमर देगा तो आप यहाँ पे कस्टमर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। दूसरा है बॉर्डर टैक्स। अगर कोई बॉर्डर आ गई और बॉर्डर टैक्स अगर आपको पे करना है तो कौन करेगा, एजेंसी या कस्टमर, उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। जो हम लोग अपने केस के अंदर टोल टैक्स को कस्टमर रखते हैं, बॉर्डर टैक्स एजेंसी का रखते हैं। एयरपोर्ट का टैक्स, अगर एयरपोर्ट का टैक्स है जो आप चाहते हैं कि नहीं कस्टमर से अगर आपको लेना है तो आप कस्टमर के पास रख सकते हैं, अगर एजेंसी से लेना है तो आप एजेंसी पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। पार्किंग टैक्स कौन देगा, तो पार्किंग टैक्स भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं कस्टमर दे तो आप कस्टमर पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं आपकी प्राइसिंग मॉडल, राइट। तो प्राइसिंग को अच्छे से आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है सर्विसेज। तो सर्विसेज का जो ऑप्शन है वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे।